हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। अगर जो बाबू आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको इसका मैथ कंप्लीट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर सवाल का। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज पढ़ा हूँ, लेवल वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके। तो आपका आज का जो लेक्चर आपका स्टैटिस्टिक्स का आपका पार्ट नंबर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ मोड सीखने वाला है, यानी बहुलक इसको बोलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सवालों को, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी वाले सवाल जो भी आपका पूछा गया सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है बस आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो डाल रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, मीन और मीडियन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, वो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखा है रेलवे ग्रुप डी का, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना जरूर। ठीक है, चलिए आप सीखते हैं मोड यानी बहुलक कैसे सॉल्व करते हैं सवालों को, ये आप सीखते हैं। सवाल नंबर 14 करते हैं, क्या करें। निम्नलिखित आंकड़ा दे रखा आपका, यहाँ पर डाटा दे रखा आपका, इतना लंबा चौड़ा आपका, तो इसका बहुलक पता करना है। बहुलक का मतलब तो मोड, इसका याद करना कितना होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंकड़ा दे रखा है, ठीक है, बहुलक क्या होता है आपका, जब भी ऐसा आपका डेटा दे रखा होगा तो आपको सबसे मैक्सिमम बार जो आप आएगा, जो अधिक बार आपका रिपीट नंबर करेगा वही आपका बहुलक होगा आपका वो। ठीक है, जैसे कि आपका आप एक एक करके उठाकर मत चेक करना, क्योंकि ऑप्शन में आपका बहुलक होगा आपका चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ से हम पीछे से उठाते हैं 83 को, तो 83 देखो कितनी बार आपका आया है, तो 83 हमारा एक बार, तो यहाँ पर हमारा एक बार, यहाँ पर दो बार हो गया हमारा, एक 3 बार हो गया है, एक 4 बार हो गया, एक 5 बार होगा। तो 83 हमारा 5 बार आया हमारा। जितनी बार हमारा ज्यादा बार रिपीट करेगा वही हमारा बहुलक होगा। ये 5 बार आया हमारा। और 90 को चेक कर लो, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। पता चले बच्चे क्या करेंगे, 66 को चेक करेंगे, 69 को चेक करेंगे, कितनी कितनी बार रिपीट करा, पूरा एक एक करके नंबर ही चेक करते बढ़ जाएंगे, वो आपका बहुत लंबा प्रोसेस होगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रहा है तो इसी को चेक कर लो, इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा आपका। तो 90 देखो, एक यहाँ पर आपका, एक यहाँ पर है, 2 बार है तो 2 बार है हमारा। ठीक है, तो 2 बार तो आपका नहीं हो, 2 से हमारा 5 बार तो अधिक है हमारा, तो ये हो सकता है हमारा। ठीक है, 74 देखो कितनी बार हमारा, एक बार यहाँ पर हमारा, एक बार यहाँ पर हमारा, एक बार यहाँ पर हमारा, और कहीं नहीं यहाँ पर, तो कितनी बार हमारा 74 हमारा, 1 2 3 बार है हमारा। तो ये कितनी बार है बाबू, 3 बार। तो 3 बार ज्यादा कि 5 बार ज्यादा, तो 5 बार ज्यादा, 3 बार वाला भी नहीं होगा हमारा। जो ज्यादा आपका बार रिपीट करेगा वही आपको ध्यान रखना। 84 देख लो हमारा, 84 एक बार तो यहाँ पर हमारा, ठीक है, और एक बार यहाँ पर हमारा, एक बार यहाँ पर, ये भी आपका 3 बार है हमारा, ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा नंबर वही हमारा क्या होगा आपका मोड। तो 83 हमारा 5 बार नंबर रिपीट कर रहा है, तो ये इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका 5 हो गया, 5 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो यही आपका 83 इसका मोड हो गया हमारा। डी फॉर चलो दिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, अब 5 बार रिपीट करा तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, आपका क्या हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी होता है आपका। ठीक है, समझ में आएगा आपको। ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 15 करता, थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल आपका पूछा गया। आंकड़ा दे रखा आपका कुछ समथिंग इतना, इसका माध्य दे रखा है यानी कि मीन दे रखा है 21। तो इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। ठीक है, तो मीन दे रखा आपका 21 दे रखा है, ध्यान रखना। तो मीन क्या होता है आपको, मीन क्या होता है आपको, सबको जोड़ा जाता है, आपको सबको जोड़ दिया जाता है हमारा। पहले मीन निकालते हैं, मतलब मीन दे रखा है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तब हम इस आंकड़े को सजा सकते हैं आराम से। सबको जोड़ा जाता है, क्या कहा जाता है, सबको जोड़ा जाता है, सबको जोड़ दो। ठीक है, सबको हमने जोड़ दिया, तो मीन हमारा क्या होता है, सबको जोड़कर जितना हमारा नंबर उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कितना नंबर हमारा देख सकते हो, 1 2 कितना हमारा था हमारा, 1 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 हमारा था, 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपका मीन आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, मीन हमारा कितना 21 दे रखा था, 21 के बराबर कर देंगे। यानी जो मीन हमारा है यहाँ पर 21 हमारा, कितना हमारा 21 हमारा। अब मीन क्या होता है, जो भी आपका डाटा दिया था सबको जोड़ा जाता है, सबको जब जोड़ोगे, ठीक है, तो आपका कितना आएगा हमारा जोड़ने पर हमारा 7x। देखो यहाँ पर हमारा ये x पहले जोड़ो, x यहाँ पर हो गया 3x, 4x हो गया, 4x 2x 6x हो गया हमारा, एक 5x हो गया, मतलब 6x 7x हो गया, कितना हो गया आपका, तो 7x प्लस अब नंबर को जोड़ो 11 17 फिर 1 फिर 19 फिर 5। ठीक है, इस नंबर को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, आपको 49 आएगा। कितना आएगा आपको 49, और ये बराबर किसका, आपका मीन के बराबर है। डिवाइड बाई 7 हमारा नीचे, तो 7 ये मीन के बराबर होगा, तो इसको इधर ले जाओगे डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा। ठीक है, 7 इंटू 21, 7 इंटू 21 हो गया। ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ से वहाँ लगे हमने, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 147। कितना आएगा बाबू, 147 आएगा हमारा। ठीक है, अब 49 को ये प्लस में उधर जाएगा तो आपको माइनस में जाएगा, क्या जाएगा आपको माइनस में, यानी कि 7x बराबर कितना 147 में से 49 जाएगा तो हमारा आएगा 98 आएगा। तो 98 हम 7 से काटेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा हमारा x की वैल्यू 14 आ गया हमारा। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर आंकड़ा को हम सजाएंगे आराम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x वगैरह है, ये x वगैरह देने का मतलब ये इसका मीन दे रखा था हमारा, इस मीन के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाकर इसको x की वैल्यू निकाल लिया। अब सवाल हमारा बन गया, आराम से बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर पहला जो आंकड़ा था हमारा कितना था आपका, 11 का आंकड़ा था, 11 हो गया हमारा। अब हम बहुलक निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा आंकड़ा क्या था आपका, 17 था हमारा, 17 लिख दिया। तीसरा आंकड़ा हमारा x+1 हमारा, क्या बाबू x+1 हमारा, तो x की वैल्यू 14 है, तो एक और जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा हमारा। चौथा आंकड़ा क्या का 3x था,
तो 1x बराबर 14 है, तो 3x बराबर कितना, 14 42 हो गया हमारा, कितना 28 42 हो गया। ठीक है, और तीसरा चौथा पांचवा आंकड़ा क्या है आपका 19 है, तो 19 ही रहने दो हमारा। और ये आपका क्या है, छठवां आंकड़ा क्या है, 2x-4 हमारा, क्या है 2x-4, तो 2x-4 है हमारा, तो x हमारा 14 है, तो 2x कितना होगा, 14 दूनी 28, 28 में से 4 जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा आपका 28 में से 4 जाएगा आपका 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और लास्ट हमारा 7 वाला आंकड़ा कितना हो गया हमारा, 7वां आंकड़ा जो हमारा दे रखा है कितना दे रखा है, x + 5, तो x के बराबर 14 है, 14 में 5 जोड़ोगे हमारा कितना आ जाएगा 19। तो ये आंकड़ा कुछ इस तरह हो गया हमारा, x यहाँ पर दे रखा था, तो x का मान हमने सबसे पहले 14 निकाला है, मीन हमारा 21 दे रखा है, मीन का फार्मूला लगाकर हमने। ठीक है, अब यहाँ पर x केवल हमने इसमें रख दिया, तो आंकड़ा कुछ इस तरह हमारा बन चुका है हमारे यहाँ पर। सातों जो भी सात को आंकड़ा दे रखा था ना आपका, 7 डेटा दे रखा था, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार काउंट जरूर कर लेना, कहीं कम बेसी हो जाए। अब ये आंकड़ा बन गया, अब आपको मोड निकालना है, क्या निकालना है मोड। तो मोड क्या होता है, जो भी आपका आंकड़ा दिया होता है ऐसे नंबर में आपका, तो सबसे अधिक बार जो रिपीट करता है वही आपका मोड होता है। तो 19 देख लो आपका सिर्फ 2 बार रिपीट किया, और कोई नंबर रिपीट ही नहीं कर रहा है हमारा, यही 19 2 बार रिपीट किया, कितनी बार आपका 2 बार। ठीक है, तो 19 हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा मोड, बहुलक हो गया, डी फॉर चलो दिल्ली। ठीक है, 2 बार रिपीट किया तो 2 हमारा क्या हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा। ठीक, समझे, बारंबारता हो गया हमारा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बारंबारता। समझ में आ गया ना आपको, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा सवाल था आपका। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए बाबू, सवाल नंबर 16 बनाते हैं, बहुत मस्त सवाल है, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को छोड़ देते होंगे। ठीक है, ऐसा सवाल आ जाएगा, थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक हमारा, यानी मोड दे रखा 6, मोड नहीं निकालना है, 6 तो के का मान आपको बताना है, ये जो बीच में हमारा ये जो के है, ये के का मान कितना होगा हमारा। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो मोड होता है, जो बहुलक होता है, जो सबसे अधिक बार रिपीट करता है वही आपका बहुलक होता है हमारा। ठीक है, तो 6 हो गया हमारा, दे रखा हमारा 6, तो यहाँ पर देखो 6 जो डाटा दे रखा 6 ही होगा हमारा, जो रिपीट कर रहा होगा सबसे अधिक बार 6 6, समझे। तो ये 3 बार अभी तक रिपीट किया है, लेकिन अभी भी और हो सकता है के की वैल्यू। यहाँ पर देखो 7 भी हमारा कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3, तो ये भी तो हो सकता है हमारा, तो 3 बार ये रिपीट कर रहा है, 3 बार 7 भी रिपीट कर रहा है। लेकिन के की वैल्यू क्या होगा हमारा, जो मोड हमारा 6 आए, तो के की वैल्यू ऐसा रखना पड़ेगा जो 2k+1 हमारा 6 के बराबर आना चाहिए हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, यानी कि अगर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, ये सब के की वैल्यू हमारा, सब क्या हमारा के की वैल्यू हमारा है कि नहीं, हमारी जो ऑप्शन में दे रखा है ये के की वैल्यू हमारा। अगर हम के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, किसमें, इस वाले में 2k+1 में, 2k+1 में पुट कर दिया जाए। ठीक है, अगर जो हमारा 6 आ जाए तो वही आपका मैक्सिमम आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, जो अधिक बार रिपीट करेगा वही मोड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू अगर उल्टा लेते हैं, 2.5 रखते हैं, तो के की वैल्यू अगर 2.5 रख रहे हैं, तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यानी 2.5, 2 × 2.5 + 1, 2.5 का दुगुना आपका कितना हो गया हमारा, 2.5 का दुगुना आपका कितना हो गया 5 + 1 6 हो गया हमारा, तो 6 नहीं हो गया हमारा, तो 6 यहाँ पर भी आ गया हमारा, यानी इसका कितना आ गया आपका टोटल आपका 6 आ गया, जो 2.5 रखने पर हमारा, तो 6 आ गया। अब 6 देखो कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 बार रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है 4 बार, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, यही आपका मोड हो गया हमारा। तो के की वैल्यू हमारा सेटिस्फाई कर दिया, हमारा कितना 2.5 आ गया हमारा, कितना आपका आएगा आपका 2.5, 2.5, समझे कि नहीं समझे, ऐसे कर सकते हो ऑप्शन से। अभी एक तरीका और बताऊंगा। ठीक है, अगर जो के की वैल्यू हम 2 रख देते हैं, तो 2 रखने पे देखो कितना आ रहा है हमारा, के की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम 2, तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा यही है ना हमारा 2k+1 है हमारा, तो 2 रखोगे 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, तो 5 हमारा देखो यहाँ पर है हमारा, और एक यहाँ पर हमारा 1 2 5, तो हमारा मोड तो होगा नहीं हमारा, क्योंकि मोड आपको 6 लाना आपको, ये तो आपका वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर जो के की वैल्यू हम 3.5 लेते हैं, ठीक है 3.5 लेकर चेक करते हैं, ये भी नहीं होगा हमारा, 3.5 रखोगे तो यहाँ पर 2k, 3.5 का दोगुना कितना हो गया आपका 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, तो ये आपका इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 8, लेकिन चाहिए आपको क्या, आपको 6 मोड चाहिए, आपको कितना चाहिए आपको मोड 6, तो ये भी ऑप्शन होगा आपको रिजेक्ट। ठीक, ऐसे 3 रखोगे तो 3 रखोगे, 3 रखोगे 3 दूनी 6 1 7 हो गया हमारा, तो कितना हो गया हमारा 7 आपका हो गया होगा। 7 तो चाहिए नहीं आपको, मोड कितना चाहिए आपको 6 चाहिए था, तो ये ऑप्शन अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी हम रखेंगे वैल्यू, अगर जो हमारा यही मोड के बराबर आ गया तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक तो तरीका ये ऑप्शन चेक करके जो भी मोड दे रखा है उसी के बराबर आ जाए। दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, जो भी आपका ये वेरिएबल देख रखा है के, ये इसी की वैल्यू निकालना है, तो 2k+1, जो भी मोड दे रखा है, मोड क्या दे रखा है 6, इसी मोड के बराबर कर देंगे। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा, सिंपल सा लॉजिक हमारा, ये भी कह सकते हो, यानी कि क्या हमारा जो भी मोड दे रखा है इसी के बराबर जिसका वैल्यू निकाल। ठीक है, तो यहाँ से 2k, ये एक उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ 6 में से एक जगह 5 काटोगे तो आपका के की वैल्यू कितना आएगा आपका 2.5। ठीक है, 5 का कितना होगा 2.5, तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो जो। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर जो आपको ऐसा दे रखा सीधा सीधा आपको इसके अंदर आपको के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू निकालना है। अगर मोड दे रखा है तो मोड के बराबर ही कर दो, और जो भी आपका वेरिएबल उसको बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, या तो ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 17 करते हैं। अभी तक हमने जो सीखा सवाल में, डायरेक्ट आपका
आंकड़ा दे दिया जाता, नंबर के फॉर्म में दे दिया जाता तो हम बहुलक वगैरह निकालना सीखे थे। अब जो हमारा जो आंकड़ा दिया जाएगा हमारा किस में दिया जाएगा, हमारा ग्रुप डेटा में दिया जाएगा। ऐसे आपका डेटा आपको टेबल के फॉर्म में दे दिया जाएगा, ठीक है, इस टेबल के फॉर्म में दे दिया जाएगा, तब हम निकालेंगे बहुलक वगैरह, ठीक है। तो इस सवाल में देखो क्या करा हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोल सकते हैं। ये आंकड़ा कुछ दे रखा है, ये कह रहा है जो बहुलक का जो वर्ग है हमारा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा का दोगुना का मान आपको बताना है। ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपका, ठीक है। ये बहुलक वर्ग क्या होता है, मॉडल क्लास होता है। क्या होता है आपका, मॉडल क्लास का निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट का दोगुना आपका इसका वैल्यू बताना है आपको। सबसे पहले मॉडल क्लास निकालते हैं, ठीक है। ये बहुलक वर्ग निकालते हैं, क्या होता है मॉडल क्लास क्या होता है ये निकालते हैं। तो यहां से आपको ये बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारा ये आपका देखो बहुलक वर्ग निकालते हैं, बहुलक वर्ग, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं मॉडल क्लास, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल क्लास बोलते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे क्या बाबू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या ढूंढेंगे हम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बारंबारता की क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वर्ग अंतराल को क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम आपका फ्रीक्वेंसी कहां पर आपका 34, यानी 34 आपका मैक्सिमम है आपका, ये क्या आपका मैक्सिमम है आपका, ठीक है। तो जहां पर भी आपका मैक्सिमम होगा हमारा वही आपका क्लास मॉडल क्लास होगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका मॉडल क्लास हो गया हमारा। क्या हो गया हमारा 130 से 140, जहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वो उसी के सामने उसी के हमारा रो वाला हमारा मॉडल क्लास होगा, बहुलक वर्ग होगा हमारा, ठीक है। तो 130 से लेकर 140 ये हो गया हमारा, ठीक है, बहुलक वर्ग। अगर ये पूछता ऑप्शन में आपका, ये आप कभी कभी ये भी पूछ रहे बहुलक वर्ग कितना हो गया हमारा, तो यही ऑप्शन में दिया होता हमारा। लेकिन सवाल में पूछा हमारा ये होता पहला आपका क्या होता है, आपका निम्न सीमा होता है आपका, क्या होता है बाबू, निम्न सीमा होता है हमारा। दूसरा क्या होता है हमारा, उच्च सीमा होता है हमारा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, समझे। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो सवाल में क्या आ रहा है, निम्न सीमा का पूछा है, निम्न सीमा क्या आपका 130 हमारा लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट का कितने का मान बताना है, लोअर लिमिट 130 है, लोअर लिमिट का दोगुना करना है, कितना करना है, तो 130 का दोगुना करना है। 130 का दोगुना करो, 13 दूनी 26 हो गया, कितना हो गया हमारा, 13 दूनी 26, 260 हो गया हमारा, कितना हो गया 260। तो ऐसे सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया आपको, लोअर लिमिट आपको पता करना था, लोअर लिमिट का दोगुना का मान पता करना था आपको। तो ये होगा ना आपको, ऐसे सवाल आपका पूछा जाता है आपको। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढो आपका, ये आपका मैक्सिमम है, उसके जस्ट आपके सामने वाला ही जो आपको जो भी आपका रो होगा आपका वही आपका मॉडल क्लास होगा, बहुलक वर्ग होगा, उसके अकॉर्डिंग सवाल जो पूछा जाएगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आया वो सवाल आपका आ सकता है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए सवाल नंबर 18 करते हैं। सवाल नंबर 17 सीख गए हो, तो 18 थोड़ा सा आपका अलग सवाल है। आपका ये आपका आंकड़ा दे रखा है, बहुलक ज्ञात करना है इस बार, निम्न सीमा उच्च सीमा नहीं ज्ञात करना, सीधे आपको बहुलक ज्ञात करना है। ये ग्रुप डेटा आपका दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुलक का फॉर्मूला क्या आपका, अगर ऐसे ग्रुप डेटा दे दिया जाएगा हमारा, ठीक है, टेबल के फॉर्म में, तो इसका जो फॉर्मूला आपका मोड, देखो मैं लिख देता हूँ, मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0, F0 भी बोलते हैं इसको, डिवाइड बाई F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका मोड का फार्मूला आपका ग्रुप डेटा के लिए आपका, ठीक है। ये F1 F0 F2 HL है क्या हमारा बाबू, ये है क्या एक्चुअल में हमारा, इसको हम निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैसे निकलेगा हमारा, सबसे पहले वही मॉडल क्लास आपको निकालना है। आपको क्या करना है बाबू, मॉडल क्लास आपको पता करना है, तो सारी चीज आपको पता चल जाएगा हमारा, ठीक है। बहुलक वर्ग आपको पता करना है, तो मॉडल क्लास पता करने के लिए आपको सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। तो ये आपका मैक्सिमम हो गया हमारा, ये मैक्सिमम को F1 हमारा क्या है, आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, ध्यान रखना है। F1 जो आपका सबसे बड़ा होता है हमारा, तो ये F1 आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है हमारा। तो ये मैक्सिमम होगा, तो ये आपका क्या हो गया हमारा, ये चीज हमारा क्या हो गया, हमारा बहुलक वर्ग हो गया, मीडियम क्लास हो गया हमारा, मॉडल क्लास हो गया, सॉरी मॉडल क्लास हो गया। जब ये मॉडल क्लास हो गया तो पहला हमारा क्या होता है, हमारा लोअर लिमिट होता है, निम्न सीमा। तो एल हमारा क्या है, निम्न सीमा लोअर लिमिट। ये एल मिल गया आपका कितना, आपका 55 है हमारा। ये एच क्या है, इन दोनों का गैप होता है, इन दोनों का माइनस करेंगे, ये एच मिल जाएगा। तो एच हमारा कितना मिल जाएगा, हमारा 65 में से 55 कम करोगे आपका कितना आएगा, हमारा क्लास साइज कितना आएगा, हमारा 10 का आएगा हमारा, क्लास साइज इसको बोलते हैं, ठीक है। या ऐसे देख सकते हो, सबका इंटरवल हमारा 10-10 का गैप है हमारा, 15 से 25, 25 से 35, सब हमारा 10-10 का गैप है। तो एच की वैल्यू कितना होगा, 10, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एल मिल गया, एच मिल गया, F1 मिल गया हमारा, ये F0 और F2 कैसे मिलेगा, देखो ये गिनती स्टार्ट कर दो। एक के बाद गिनती क्या आता है बाबू, एक के बाद गिनती क्या होता है हमारा, एक के बाद हमारा गिनती आता है हमारा, नीचे आएगा क्या, एक के बाद 2 गिनती आता है, ठीक है। और गिनती हम पीछे से करेंगे, एक के पहले क्या आएगा, 0 आएगा हमारा, तो F0 ऐसे समझ लो।
यानी ये F0 की वैल्यू, F0 की वैल्यू आपका, ये F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, सीधे सीधा आपका गिनती 0 1 2 3। समझ में आएगा ना आपको? तो मैक्सिमम जो आपको होगा आपका, ये पहला आपका F1 होगा, पर उसका जस्ट ऊपर वाला 0 होगा, फिर 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है, F2 हो जाएगा। समझे? ये सारा चीज वैल्यू मिल गया, यहाँ पर रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आएगा ना आपको? चलो वैल्यू रखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो L की वैल्यू बाबू है कितना आपका, 55 हमारा, तो 55 रख दो, प्लस यहाँ पर देखो F1 माइनस F0, तो F1 और F0 को, इन दोनों को माइनस करना है, डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ, इन दोनों को माइनस करना है, F1 और F0 को। तो 30 में से 25 को माइनस करोगे, 30 यहाँ ये इसकी वैल्यू कितना आपका 30 है हमारा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितना बाबू 25 है हमारा। तो 30 में से 25 को माइनस करोगे, आपका कितना बचेगा, आपका 5, कितना बचेगा 5, ठीक है, डिवाइड बाई, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2F1 है, यहाँ पर थोड़ा सवाल में आपका मिस्टेक, मतलब फॉर्मूला मिस्टेक हो गया, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है हमारा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पर मिस हो गया था आपका। तो 2F1, तो F1 की वैल्यू कितना आपका 30 है हमारा, तो 30 का दोगुना कितना होगा आपका 60, ठीक है। F0 की वैल्यू कितना आपका 25 हमारा, कितना वो 25 है, 25 माइनस F2 की वैल्यू कितना आपका 20 हमारा, इंटू H की वैल्यू कितना आपका 10 हो गया। अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। तो यहां से हमारा 55, 5 इंटू 10 हमारा लिख देते हैं, 5 इंटू 10 ऊपर रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखो 25 और 20 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन आपका क्या होगा, माइनस में आएगा, तो माइनस कितना आएगा आपका, ये माइनस आएगा हमारा 45, ठीक है। तो माइनस 45, 60 में से 45 कम करोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा 15 आएगा, कितना आएगा आपका 15, 5 से काटोगे 5 3 15, 10 डिवाइड बाई 3, अब 10 को डिवाइड करना 3 से, अब ऐसे इसको फ्रैक्शन की तरफ सॉल्व मत कर देना, जैसे 55 आ गया 10/3 आ गया, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व मत करना, बहुत लंबा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करो, 10 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 3.33, ऐसे रिपीट करते रहेगा पर, ठीक है। तो 3.33 आएगा हमारा, ठीक है ना, 3.33 आएगा, ओके। तो यहाँ से हमारा क्या 55 और 3.3 को जोड़ दो, तो 55 3 कितना होगा 58, तो 58.3.3 इसका मोड आ गया हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। आप चेक भी कर सकते हो, जो मोड आएगा वो मॉडल क्लास के बीच में ही आएगा हमारा। तो मॉडल क्लास हमारा कितना था 55 से 65, तो 55 से 65 के बीच में हमारा 58.33 आता है हमारा, ठीक है। इससे आपका कम नहीं है, 55 से कम नहीं आना चाहिए, 65 से आपका ज्यादा नहीं आना चाहिए, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट ऐसे भी मिल जाता है, चेक कर सकते हो, ठीक है ना, समझ में आई। लेकिन ऑप्शन में तो आपका चारों आपको दे सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है हमारा। चलिए हो गया आपका ये सवाल, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 19 करते हैं, क्या कह रहा है हमारा सवाल नंबर 19 में, क्या कह रहा है, यदि किसी डेटा के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है हमारा, तो माध्यिका और माध्य, ये माध्य है हमारा, माध्यिका 2 बार लिख दिया हमारा, माध्य हमारा यानी मीन है, माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा हमारा, ये आपका चारों ऑप्शन से आपको पता करना है। तो यहाँ पर एक रिलेशन आपका, एक फार्मूला आपका मीन मीडियन मॉड का, तो मीन मीडियन मॉड का एक फार्मूला आपका डायरेक्ट आपको याद करना है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये आपको फार्मूला आपको याद रखना है। क्या करना है आपको याद रखना है, तो ये मीडियन का मतलब क्या होता है बाबू, माध्यिका होता है हमारा, हिंदी में क्या होता है आपका, माध्यिका होता है हमारा। अब मीन का मतलब क्या होता है आपका, माध्य होता है हमारा, ठीक है। मोड का मतलब क्या होता है आपका, बहुलक होता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक। तो हिंदी में भी इसको बोल सकते हैं 3 माध्यिका इक्वल टू 2 माध्य प्लस बहुलक, ऐसे लिख सकते हैं उसको हिंदी में, ठीक है ना, समझे। तो यहां पर आपको 3 चीजें दे रखा है, मीडियन मीन मोड, तो 2 चीज अगर जो दे रखा है डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, मीन और मोड दे रखा होगा तो मीडियन पूछ सकता है, कोई 2 चीज देकर हम तीसरा चीज पूछ सकता है, ये भी आपका सवाल हो सकता है आपका, ठीक है, ओके। वो तो बहुत ईजी सवाल होगा, मान लो आपको मीडियन दे दिया, मोड दे दिया, तो वैल्यू इसमें रख दो, तो मीन आपका वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा अलग सवाल मैंने ले रखा है, जैसे इसमें दे रखा है बहुलक और माध्यिका का, बहुलक और माध्यिका का, बहुलक आपका क्या नहीं, मोड और माध्यिका, माध्यिका क्या हमारा मीडियन, मोड और मीडियन का क्या अंतर दे रखा है 24, क्या दे रखा है बाबू 24, ठीक है, 24 दे रखा है। तो ये अंतर 24 दे रखा है, तो 2 तरीका है सॉल्व करने का आपका, या तो इसको ऐसे लिख दो, मोड इक्वल टू, माइनस उधर जाएगा हमारा, तो ये प्लस में बन जाएगा 24 प्लस मीडियन बन जाएगा, क्या बन जाएगा 24 प्लस मीडियन बन जाएगा। इसको सिंगल में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा, हो गया कि नहीं हो गया हमारा, यानी कि मोड के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं 24 प्लस मीडियन, इसके स्थान पे हम 24 प्लस मीडियन रख सकते हैं, तो हमारा मीन और मीडियन का यानी कि माध्यिका यानी कि मीडियन और मीन का हमारा रिलेशन पता चल जाएगा। यानी कि इसके स्थान पे क्या रख सकते हो,
इसके स्थान पे रख सकते हो हम क्या, मोड के स्थान पे 24 प्लस मीडियन रख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 2 मीन 3 मीडियन के बराबर हो गया हमारा, ठीक है ना। अब देखो एक मीडियन, इसको यहाँ पर इसका कोई कोफिशिएंट नहीं तो एक लिख सकते हो, तो एक मीडियन और 3 मीडियन, तो इसको इधर लाओगे हमारा, ठीक है, एक मीडियन इधर लाओगे तो माइनस में आएगा आपका, तो 3 मीडियन में से एक मीडियन कम होगा तो आपका कितना बचेगा, 2 मीडियन बचेगा हमारा। अभी इसका मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा, जिससे एक लाइन में आपको कर सकते हो, पहले कर लो ऐसे। तो 3 में से एक जगह हमारा कितना, 2 मीडियन बच गया, तो यहाँ पर 2 मीन बच रहा है हमारा, तो 2 मीन को कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 मीन अभी दे रहे 24 बच रहा है, इसको ऐसे ले लो 24 बच रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारा, इसको इधर लाओ, तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू 24, क्या हो गया हमारा, 24 हो गया हमारा, ठीक है। तो हमको पता क्या करना है आपको, माध्यिका यानी कि माध्यिका का मतलब मीडियन और माध्य यानी कि मीन का अंतर पता करना है, तो अंतर माइनस तो आपका हो ही गया हमारा, तो 2 अगर तो इसमें कॉमन लेना है तो मीडियन और मीन का अंतर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा 24, 2 से हमारा काटो कितनी बार आपको आएगा 12, तो 12 इज करेक्ट आंसर, समझे। तो मीडियन और मीन का अंतर कितना आएगा आपका 12, तो 12 हमारा कितना दे रखा आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये था तरीका करने का हमारा। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ, वो ट्रिक्स आपका क्या हमारा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ये जो मोड और मीडियन का जो भी आपका अंतर दिया होगा हमारा, मान लो मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा हमारा कितना, एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, एक्स। तो इसका तो निकालना आपको मीडियन निकालना है और मीन का निकालना है अंतर, मीडियन और मीन का, तो एक्स का आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, एक्स का आधा हो जाएगा हमारा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो यहां से हमारा ये कितना दे रखा आपका 24 दे रखा था हमारा, अंतर 24 दे रखा था, तो इसका आधा कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा सीधा सीधा, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना आपको। डायरेक्ट ये आपका एक कॉन्सेप्ट, ये को डेरिवेशन मैंने कर दिया है, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट के तौर पे आपको याद रखना है, क्योंकि आपको ये हमेशा दो आपका कॉमन आ जाएगा हमारा, ठीक है। कभी कभी सवाल में फंसा देगा आपको, कभी कभी ये आपका गिवन दे देगा आपका मीडियन और मीन का डिफरेंस दे देगा आपका 12, ये 12 देगा तो हमारा मोड और मीडियन का पूछेगा तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा हमारा, तो 24 होगा, 12 का 2 गुना कितना 24 होगा, डायरेक्ट ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो मीडियन और मीन का अगर दिया गया डिफरेंस मोड और मीडियन का पूछा जाएगा तो आपका 2 गुना हो जाएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है, रिलेशन आपको समझ में आएगा आपको। एक सवाल और करते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए सवाल नंबर 20 करते हैं, लास्ट सवाल इस सवाल का आपका क्वेश्चन का आपका, यदि एक आंकड़ा का समूह का माध्यिका और बहुलक से इतना कम है हमारा, कम है मतलब ये मतलब अंतर दे रखा हमारा, तो उस डेटा का माध्यिका और औसत से, औसत मतलब मीन, क्या माध्य से कितना अधिक है हमारा, ये सवाल पूछ रहा है। तो उसी तरह आपका सवाल है, थोड़ा सा घुमा दिया हमारा, समझे, लैंग्वेज का थोड़ा फर्क है आपका। जो आंकड़ा दे रखा है क्या दे रखा है आपका, माध्यिका और बहुलक से, माध्यिका उसका बहुलक से कितना कम है हमारा, इतना कम है हमारा, यानी कि जो मोड हमारा क्या दे रखा हमारा, तो यानी कि जो मोड है हमारा, ठीक है, वो आपका माइनस मीडियन के दे रखा है, जो माध्यिका हमारा बहुलक से हमारा कम है, कितना कम हमारा 24.12, ठीक है, ओके। ये आपका कम है ज्यादा, ये आपका अंतर ही दिया जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपका अंतर दे रखा है, तो पूछा क्या है, तो उस डेटा का हमारा माध्यिका और औसत से कितना देगा, जो माध्यिका मतलब जो मीडियन हमारा, औसत से कितना अधिक है हमारा, मीन से कितना अधिक है हमारा, ये चीज दे रखा, तो इसका आधा हो जाएगा 24.12 का आधा, एक लाइन में करेंगे, मैंने आपको बताया, काटोगे तो हमारा 12.06, मान लो ये चीज दिया होता तो ये चीज पूछता तो इसका डबल हो जाता है, इतना 24.12 हो जाता है हमारा, ठीक है। तो 12.06 हमारा कहाँ पर है, डी फॉर चलो दिल्ली। समझ में आ गया ना आपको ऐसे सवाल को कैसे करना आपको, समझे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह कॉन्सेप्ट आपका पूछा जाता है आपका रेलवे ग्रुप डी का आपका। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं टाइप नंबर 4 यानी